हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो क्लास 10 का चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पूरी वीडियो देखें, एक एक करके देखें और समझें। यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल एजुकेशन के माध्यम से है। तो शुरू करते हैं वीडियो, एक एक करके समझें। ये ऑब्जेक्टिव चैप्टर 1 का ये ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि किसी की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। किसकी सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे पता चलेगा? जब रंग में परिवर्तन हो तो पता चलेगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। फिर क्या कहता, ताप में परिवर्तन हो तो ये पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट है कि अवस्था में जब परिवर्तन हो तब पता चलता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त मेथड से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर। क्या कहता है कि मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह श्वेत चूर्ण किसका बना होता है? तो श्वेत चूर्ण जो हो जाएगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर। क्या कहता है? अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभिकारक किसे कहते हैं? पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन हो उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। और जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे भी हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो ये अभिकारक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और सी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सी किसमें डी है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर में। क्या कहता है कि अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है? तो अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकारकों में रासायनिक परिवर्तन से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक में से जब एक नए पदार्थ का निर्माण होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का सिरा किसकी तरफ होता है? ये ऐसे जो तीर का सिरा होता है ये किसकी तरफ होता है? तो जो नए पदार्थ बनता है उसकी ओर होता है, यानी कि उत्पाद की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। जो तीर दिखाता है ना, ये तीर किसकी ओर दिखाता है? तो उत्पाद की। उत्पाद का मतलब हुआ जो नए पदार्थ बना उसी की ओर ये तीर दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है 7 नंबर। जब दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या समान हो तब समीकरण कैसा है? जब दोनों ओर बीच में बराबर है, इधर भी परमाणु संख्या इधर भी परमाणु संख्या, जब दोनों ओर परमाणु संख्या बराबर हो तब उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं दोनों ओर जब परमाणु संख्या बराबर हो। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या कहता है 8 नंबर में। कहता ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन के दहन का रासायनिक समीकरण क्या होगा? मैग्नीशियम रिबन के दहन का समीकरण क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2Mg + O2 यानी 2MgO। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर में। क्या कहता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, हीट एंड ट्रायल विधि। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है? अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को समीकरण में कहाँ दर्शाया जाता है? आदि को समीकरण में कहाँ दर्शाया जाता है? तो दर्शाया जाता है तीर के निशाने के ऊपर। और कहाँ दर्शाया जाता है? तीर के निशाने के नीचे, यानी ऊपर नीचे। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या है
11 नंबर कहता है अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या करते हैं? संयोजन का मतलब था जोड़ के, जब दो नए पदार्थ जोड़ के एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, ए करेक्ट है। फिर है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें द्रव उत्पन्न हो, सी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई बड़ी अभिकर्मक हो और उसे क्या हुआ? टूट दो खंडों में विघटित हो गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। टूटना को वियोजन कहेंगे और जुड़ना को संयोजन कहेंगे। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। टूटना को क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया, और जुड़ना को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है 14 नंबर क्या कहता है? जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगी? जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगी? भोजन से ऊर्जा प्राप्त होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो कहते हैं अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया जिनमें श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जबकि जल में अविलय होता है, तो उस अविलय को क्या कहेंगे? तो उसे अवक्षेप कहेंगे। क्या कहेंगे? अवक्षेप कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा दें, तो उसे क्या कहते हैं? एक तत्व को दूसरे तत्व के विलयन से हटा दें तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी विस्थापित कर दिया, यानी हटा दिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी विस्थापित कर दिया, हटा दिया, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर क्या करें? लाइक करें। अगर पसंद हो रहा तो लाइक करें। नेक्स्ट है 18 नंबर क्या कहता है? अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब कोई अभिक्रिया हो रहा है तब ऑक्सीजन का जब उसमें वृद्धि हो गया तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? उसको उपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको उपचयन कहेंगे। और जब अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन का ह्रास होती है तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। दोनों बात याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब उपचयन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ह्रास होती है, तब उसको हम लोग कहते हैं अपचयन। क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्या कहता है? किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होता है? अभी ऊपर जस्ट समझाएं कि अपचयन कब होगा। जब ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो, जब ऑक्सीजन का ह्रास हो। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन कब होगा? जब ऑक्सीजन की ह्रास हो तब अपचयन, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तब उपचयन। तो यहाँ क्या पूछा? अपचयन पूछा, तो ह्रास वाला आंसर हो जाएगा। इसका ह्रास वाला आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या है कि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन कब होता है? किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन कब होता है? तो उपचयन क्या होगा? ऑक्सीजन में वृद्धि हो, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन में क्या हो? ऑक्सीजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो, तो उपचयन अपचयन होगा। ऑक्सीजन की कमी हो तो ये दोनों हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि कमेंट में ज़रूर करें कि चिप्स या कुरकुरे की पैकेट में कौन सी गैस भरी हुई रहती है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके इसमें कमेंट करें कि कौन सी गैस भरी होती है चिप्स या कुरकुरे की थैली में। तो इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यदि पसंद हो तो लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।